दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमन कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं डीसी डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल का हमारा यहाँ पे बैच शुरू हो चुका है और चल रहा है। हम 2 वीडियो आपके सामने ला चुके हैं, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन और डिस्टेंस का। तो आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक रहेगा वो काउंटिंग फिगर्स का रहेगा कि हम कैसे नॉन वर्बल रीजनिंग में कैसे यहाँ पे फिगर्स आते हैं। बेसिकली आप ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में हमें देखने को मिल जाता है और बच्चे उसमें हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे इन फिगर्स को टाइमली काउंट किया जाता है। हम काउंट तो कर लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि हम उसको एक बार देखते रहते हैं कि 1 2 3 4 उसके बाद ऐसे मैच करते रहते हैं, लेकिन उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है और साथ ही साथ कंफ्यूजन भी बहुत होता है और गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे अगर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं तो ऑप्शंस भी कैसे रहेंगे 10 11 12 13। अब आप सोचोगे कि 10 तो मैंने निकाल लिए, क्या पता 11 हो 12 हो, तो उसमें सारा कंफ्यूजन रहता है। और हमेशा हम उस चीज़ में आप देखोगे तो 90% 80 to 90% बच्चे उसमें हमेशा गलत करके आते हैं और क्योंकि वो काउंट करते रह जाते हैं उसमें उनका टाइम भी जाता है और साथ ही साथ वो टाइम लेने के बावजूद भी, इतना कंज्यूम करने के बावजूद भी गलत करके हम आ जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे सामने वो कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ, कैसे उस ट्रिक्स को यहाँ पे यूज करके हर एक जो फिगर्स है, जो भी काउंटिंग फिगर जो नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है, उन सबको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही इजीली और बड़े ही आसान तरीके से और विद इन सेकंड्स में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने वही कुछ फिगर्स लेके आऊँ जो बेसिकली मोस्टली पूछे जाते हैं और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रिक्स का यूज करेंगे कि कैसे किन ऑप्शंस में या किन फिगर्स में ट्रिक्स लग सकते हैं और कैसे हम इनको जान सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल 10-15 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक काउंटिंग फिगर्स का। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक रहेगा ट्राइंगल्स का। तो ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं कि बेसिकली आप यहाँ पे एक ट्राइंगल देख रहे हो आप, ठीक है, इसमें आपको ये चीज दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक ट्राइंगल है, हम बेसिक से शुरू करते हैं, आपको धीरे धीरे मैं यहाँ पे समझाता हूँ कैसे होगा। सिंपल यहाँ पे ट्राइंगल है, अब यहाँ पे आप काउंट करोगे तो मैं अगर यहाँ पे पूछूं कि कितने ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं तो आप सीधे से कहोगे कि सर यहाँ पे 1 बन रहा है, 2 बन रहा है और एक बड़ा वाला बन रहा है। ठीक है, आपके सामने एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ऑलरेडी एक ये बड़ा वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए यहाँ पे ट्रिक लगाने का क्या तरीका हमारे पास, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें इसको काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स बेस की तरफ बन रहे हैं। यहाँ पे बेस में कितना बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 2। बस हमने इन बेस को ही जोड़ देना है, इनको सम कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 1 + 2 कितना आ जाएगा आपके सामने 3 आ जाएगा। तो इसमें हमारे 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। वैसे ही अगर आप इसमें चेक करोगे, ठीक है, वैसे इसमें चेक करो बेस कितने हैं यहाँ पे 1, ये दूसरा, ये तीसरा ट्राइंगल। ठीक है, बस इनको सम कर दो 1 + 2 + 3 कितने हो गए 1 + 3 3 + 3 6 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 ट्राइंगल्स यहाँ पे बन सकते हैं। वैसे यहाँ पे कितने भी आपको यहाँ पे ट्राइंगल्स दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको सीधा सम कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बन रहे हैं, अब यहाँ पे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल अगर यहाँ पे कितना होगा 1 + 3 3 + 6 10 15 एंड 21। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21। तो मतलब इस ट्राइंगल में 21 ट्राइंगल बन सकते हैं। ठीक है, 1 + 2 3 6 10 15 एंड +6 21। ठीक है, तो आई होप जितने भी ये इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे आप इसमें इजीली सॉल्व कर सकते हो। जस्ट आपको बेस को सम कर देना है जितने भी यहाँ पे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं थोड़ा आगे और समझते हैं। ठीक है, अब इस जैसे फिगर में आता है, अब हम इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्राइंगल यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इसलिए यहाँ पे आप चेक करोगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, हम यहाँ पे बेस काउंट करते हैं कि 1 2 3 4, उसके बाद फिर ये ट्राइंगल, फिर ये ट्राइंगल, फिर ये। अब आप चेक करोगे तो कितना बन रहा है 1 2 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 5, ये 6, ये आपका 7 आ जाता है और ये टोटल अगर हम देखा जाए प्राइस से यहाँ पे 8 ट्राइंगल बन रहे हैं। लेकिन हम इसमें क्या ट्रिक लगेगी, इसमें हम काउंट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 ट्राइंगल आपको दिख रहा है, बस इसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है × 2, मतलब इसका डबल कर देना है।
यहाँ पे टोटल 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 कर देना आपने, कितने इस वाले ट्रायंगल में कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। वैसे ही आप इसमें काउंट करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल 8 यहाँ पे ट्रायंगल लिखा है। अब इसी का ही आप बदल कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 इंटू 2, यहाँ पे इस वाले फिगर में 16 ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। वैसे हम अब इसमें भी सेम वैसे ही आपने क्या करना है, बस पहले हम आउटर वाले ट्रायंगल को ढूंढते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बाहर वाले में 8 इंटू 2 16 बन रहे हैं। वैसे ही अंदर वाले में भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, वहाँ पे भी 8 है, तो 8 इंटू 2, इसमें भी 16 है, और 16 प्लस 16 कितना हो जाता है आपका 32। तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में 32 ट्रायंगल बन सकते हैं। आपको एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप ये ट्रिक लगाओगे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32 16 एंड 8, ठीक है। अगर आपको समझना होगा। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वाले फिगर आते हैं। अब इसमें हम कैसे काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसमें चेक करोगे, हम इस वाले ट्रायंगल में चेक करते हैं कितना बन रहा है। यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 ट्रायंगल है, ठीक है, प्लस एक ये बड़ा वाला, ठीक है, प्लस एक ये बड़ा वाला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम टोटल कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, मतलब इसमें 5 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें अब कितना बनेगा, ठीक है। अगर हम इसमें चेक करें, तो इसमें कितने बन रहे हैं, 5 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही इसमें कितने बन जाएंगे यहाँ पे, और हम चेक करेंगे। अगर आपको पता चला कि इसको मतलब एक ट्रायंगल के अंदर छोटा ट्रायंगल ढूंढने से हमें यहाँ पे 5 बन रहे हैं, ठीक है, तो आपने वही चीज करना है। आपने पहले जो अंदर वाला है उसको आप भूल जाओ, ठीक है। आप सबसे पहले इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, और इस वाले को इसको अभी भूल जाओ आप कि ये आपके पास है, ठीक है। ये वही चीज है जो यहाँ पे था, ठीक है, 1 2 3 और ये पूरा 4 और एक 5, तो मतलब इसको यहाँ पे एक जोड़ने से क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके 5 ट्रायंगल आ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अब इस अंदर वाले में भी अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। अब मैं बाहर वाले को छोड़ के सिर्फ ये इस अंदर वाले को ढूंढ रहा हूं, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और एक ये यहाँ पे 4, तो मतलब इसमें भी यहाँ पे 4 बन रहे हैं, ठीक है। और वहां पे हम ऑलरेडी यहाँ पे पूरा 5 ले चुके थे, तो यहाँ पे 5 प्लस 4 कर देंगे, यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 9 ट्रायंगल बन जाएंगे। इसमें हमने 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो इसमें 5वां था ये बड़ा वाला था, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें हमने 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बड़ा वाला पार्ट हम ऑलरेडी पहले इंक्लूड कर चुके हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पे 5 नहीं लिया, इसलिए 5 प्लस 4 यहाँ पे 9 ट्रायंगल आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आपके सामने ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, सेम इसमें भी आप वही चेक करो। आपको पता है इसको जोड़ने से, मतलब आप पहले इस वाले को भूल जाओ, अंदर जो भी है उसको आप भूल जाओ, आप पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो। अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाऊं तो यहाँ पे कितने हैं, 5 है, ठीक है, प्लस सेम वही अंदर वाला इसको भूल जाओ, यहाँ पे अंदर कितने हैं, 4 आ गए, ठीक है, प्लस उसके अंदर ये छोटा सा ये ट्रायंगल, इसको भी आप जोड़ लो, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका +4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 + 4 इज इक्वल टू 13, ठीक है। मतलब इस वाले में 13 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, जैसे ये बड़ा ट्रायंगल था, इसमें आप इस चीज को भूल जाओ, ये जो अंदर का पार्ट है उसको भूल जाओ, पहले इसको वही रखो जो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में लिया था। यहाँ पे हो गए 5 और इसको लेके यहाँ पे 4, इसको भी लेके यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 13, तो मतलब इसमें 13 ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। सेम इसमें चेक करो, इसमें कैसे बनेगा, आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आप इस वाली जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, इसको फिलहाल के लिए आप भूल जाओ, ठीक है, इस लाइन को फिलहाल के लिए आप भूल जाओ। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि जैसा ये ट्रायंगल है वो वैसा यहाँ पे था, ठीक है। तो वैसा सपोज मान लो इसको लिया 5 ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ पे अंदर +4, ठीक है, 9 ट्रायंगल तो यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। जो 9 ट्रायंगल्स थे
वो यहाँ पे अब बन रहे थे आपके सामने, ठीक है। तो 9 ट्रायंगल्स तो ऑलरेडी थे। अब इसमें क्या है, बीच में यहाँ पे आप देखोगे लाइन आ चुकी है, ठीक है। इसके अंदर बीच में अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे ऐसी लाइंस आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, वो रही लाइंस। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये कुछ, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को लूँ, यहाँ से सिर्फ इस वाले पार्ट को लूँ, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रायंगल। आपको क्या करना है, बेस को बस जोड़ना है, 1 + 2 कितना आता है, 3, ठीक है। तो आपको ये सीधा बस ये बेस दिख रहा है, तो आपने यहाँ पे बस जोड़ना है। यहाँ पे कितने बेस बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में 2 बेस बन रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप 3 काउंट नहीं करोगे, 3 से नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो बड़ा वाला पार्ट था, ये जो बिगर पार्ट था, हम ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। जब से हम 1 2 3 यहाँ पे गिन रहे थे ना, इसको हम ऑलरेडी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें बस यहाँ पे 2 ट्रायंगल गिनना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आप देखोगे 2 जाएगा, और इसमें भी आप चेक करोगे 2 जाएंगे। तो 2 2 4 और 6, मतलब 2 + 2 4, 2 + 2 6, मतलब यहाँ पे और 6 ट्रायंगल इसमें बन सकते हैं। तो 9 + 6 = कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में 15 ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। दोबारा यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल है, यहाँ पे 4 अंदर है और एक बड़ा है, तो यहाँ पे टोटल 5 बन गए। वही सेम चीज है, आप फिलहाल के लिए अंदर वाले को भूल जाओ, यहाँ पे 5 ऑलरेडी थे और एक अंदर, यहाँ पे अंदर के जो 4 जुड़ गए वो 9 हो गए। वैसे ही ऐसे करते करते इसमें जुड़ गए 13 हो गए, और इसमें वही सेम चीज, ये जो फिगर है सेम वैसा ही ये भी है, ठीक है। तो आपने पहले 9 तो वही का वही जोड़ लेना है, और उसके बाद जो ये 6 जोड़े एक्स्ट्रा, वो ये अंदर के पार्ट थे। ये 2 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल और ये 2 ट्रायंगल मिलके 6 बना लेते हैं, जो कि टोटल आ जाता है आपके सामने 15 ट्रायंगल्स, ठीक है। तो 5 9 13 एंड 15 ट्रायंगल्स में बन सकते हैं। तो ऐसे फिगर में कितनी भी लाइन से कुछ भी आ जाएंगे, आपने यही ट्रिक लगाना है और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है, इस साइड वाला आपको बाद में समझाऊंगा। पहले इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में आप सोचोगे कि इसमें कितने बन सकते हैं, इसमें आप काउंट करोगे, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप चेक करोगे यहाँ पे कितने बन रहे हैं यहाँ पे। अब आप चेक करो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। हम सबसे पहले जो भी ट्रायंगल लेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे कोई भी छोटा सा ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे किसको ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में सेम वही चीज बन रहा है जो मैंने आपको बेस बताया था, कितना है, 1 और 2, प्लस कर दो, 1 + 2 = 3, 3 यहाँ पे बन रहा है। वैसे ही कुछ इसमें भी बन रहा होगा, यहाँ से लेके इस वाले ट्रायंगल में 1 और 2, तो इसमें भी 3 बन रहे हैं, ठीक है। सेम ये वाला ट्रायंगल, ये जो यहाँ पे ऐसे बन गया है, इसमें भी 1 और 2, इसमें भी 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। 3 इस वाले में है, 3 इस वाले में है और 3 इस वाले में है, तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 = 9, ठीक है। आप सोचोगे अभी भी यहाँ पे आपका आंसर नहीं है। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे टोटल इनके तो 9 बन गए, ठीक है। अगर आप चेक करोगे ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये भी तो है, ठीक है। ये आपके सामने बड़ा ट्रायंगल आ रहा है, ये बीच में। अब मैं इसको, इनके बेस को काउंट करूंगा, ठीक है। एक ये बड़ा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल और ये सबसे बड़ा ट्रायंगल, इसमें भी 3 है, ठीक है। यहाँ पे मैं +3 जोड़ देता हूँ, बट अभी भी आपका यहाँ पे नहीं है। अब आप चेक करोगे, इस बेस से तो हमने देख लिया, तो हम इस बेस से भी तो लेंगे यहाँ पे, ये वाला बेस, ये जो बीच में यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो जुड़ रहा है यहाँ पे, ये बेस भी आ गया, जिसमें एक ये बेस और एक ये बेस, ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल काउंट होगा और एक ये वाला ट्रायंगल होगा। तो इसमें एक्चुअल में बेस में 3 बनने चाहिए थे, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 2 ही काउंट करूंगा। सिर्फ 2 काउंट क्यों करूंगा इसमें, ठीक है। इसमें
इसमें मैं सिर्फ 2 काउंट क्यों करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में आप देखोगे जब मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, जब मैंने ये बीच वाला ट्राइंगल लिया था, तो इसमें मैंने बड़े वाले ट्राइंगल को इंक्लूड मैं कर चुका हूँ। तो जब मैं इस वाले ट्राइंगल को लूंगा, जब मैं इस वाले ट्राइंगल को यहाँ पे लूंगा, इसको बेस मानूंगा यहाँ पे, तो इसमें बड़ा वाला ट्राइंगल काउंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं 2 लूंगा। और वैसे ही सेम इस वाले ट्राइंगल में भी जब मैं ये बेस को, इस बेस को मानूंगा 1 और 2, ये बड़े वाले बेस को, तो इसमें भी सिर्फ मैं 2 काउंट करूंगा। तो मतलब यहाँ पे और 4 जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप +4 और कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, +4 कितना आ जाएगा, 9 + 4 यहाँ पे 16। तो मतलब इस वाले फिगर में आपके 16 ट्राइंगल बन रहे हैं। इसमें कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इसमें 16 ट्राइंगल बन सकते हैं, ठीक है। ये था आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट। +3 ये जो सिंपल बेस वाले छोटे छोटे हमने लिए थे, उसके बाद हमने बड़े वाले ट्राइंगल्स को लिया यहाँ पे, ठीक है। तो उससे काउंट करके आपके यहाँ पे 16 ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इस वाले नेक्स्ट वाले टाइप में। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब इस वाले पार्ट में आ जाते हैं। अब आप इसमें हम ना जो नीचे के जो बेस ट्राइंगल होंगे, हम उसको यहाँ पे काउंट करेंगे। कितने ट्राइंगल है बेस में, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। नीचे बेस में 3 ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, उसको सीक्वेंस में यहाँ पे 1 2 3 लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 और 3, ठीक है। बस अब हमने इसी को ही बेस यहाँ पे बना लेना है। 1 का जोड़ 1 मतलब 1, यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो इसी का 2, 1 में 2 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, ठीक है। इसी 3 को मैं इस 3 के साथ जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 3, यहाँ पे आ जाएगा 6। बस आप इसको अब आपने टोटल कर देना है, इसको सम कर देना है। 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो मतलब इस वाले फिगर में आपके 10 ट्राइंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली में अभी भी आपका यहाँ पे 10 नहीं हुआ है, अभी भी इसमें कुछ आपका रहता है, ठीक है। इसमें एक और चीज है, जब आप हमने यहाँ पे 10 तो काउंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पे ऐसे काउंट करेंगे, तो हम जो पहले नंबर, जो बेस में जो पहला नंबर है, उसको एक को छोड़ देंगे, हटा देंगे, और दूसरे को हम जोड़ लेंगे और तीसरे को हटा देंगे, और ऐसे ही हम सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे। तो 10 तो आपका जो यहाँ पे इनको सम करके रिजल्ट आ गया था, इसमें एक और 3 को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 3 = 13। तो यहाँ पे 10 की बजाय यहाँ पे कितना है 13 ट्राइंगल है, ठीक है। अगर हम सिंपल यहाँ पे काउंट करेंगे तो 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 13 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हम इस वाले भी ट्राइंगल्स को यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस काउंट करो कितना है 1 2 3 और 4। इस बेस में 4 ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 में कोई भी नंबर नहीं, 1 + 0 कितना होता है 1 ही होता है। 1 में 2 प्लस जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 प्लस में 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 में 4 जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर आप टोटल करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 16 + 3 19, 19 + 1 20। मतलब यहाँ पे 20 ट्राइंगल्स आ गए। बट अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने पहले बताया था। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक अल्टरनेटिव को छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने नहीं लेना, इसको हम ले लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे और इसको हम ले लेंगे। तो हमें 6 + 1 मतलब 7, और 7 को यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 27। मतलब इस वाले फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं 27 ट्राइंगल्स उसमें बन सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसका एक फॉर्मूला भी है यहाँ पे, बट जब इतने ही फिगर का आता है, जब आप देखोगे तो बेस 3 4 5 का आता है, तो उसमें आंसर आपका उस वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा, जो कि फॉर्मूला है यहाँ पे n का होल स्क्वायर × 2 - 5। ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा, जो आप यहाँ पे लगाओगे तो इसका आपका आंसर रहेगा। n यहाँ पे आप इस बेस को लोगे, यहाँ पे 3 बेस है, तो यहाँ पे आप इसमें चेक कर लो, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर × 2 - 5 कितना आता है 3 3 जा 9 × 2 - 5।
9 टू जा कितना होता है 18, 18 माइनस 5 और आप चेक करोगे तो आ जाएगा आपका 13। यहाँ पे 13 आ रहा है इसका, वैसे ही आप इसमें चेक करोगे, ठीक है। एंड 4 है यहाँ पे, तो 4 का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 माइनस 5 32 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला अगर मान लो यहाँ पे बेस में 6 या 6 से ज्यादा अगर मान लो ट्राइंगल से यहाँ पे बेस में आ गए तो इस फॉर्मूले से आपका आंसर नहीं आएगा। ये सबसे बेस्ट आपके पास एग्जांपल आ जाएगा। अब इस तरीके से आप कितने भी ये नीचे बेस में आपके ट्राइंगल आ सकते हैं, आप इनको इजीली आप निकाल सकते हैं। तो इस वाले मेथड से आप जरूर कर लेना, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बस कुछ ही सेकंड्स में आपका ये आंसर भी निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर 3 और 4 ऐसे 5 ऐसे अगर 6 से कम बेस दे रखोगे तब आप ये फॉर्मूला निकाल लोगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन जब वो 6 से ज्यादा जब बेस होते हैं तो इसका आंसर हमें नहीं निकल पाता उस वाले फॉर्मूले से, बट इस वाले से आपको जरूर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये हमारा हो गया है और ये पार्ट भी हमारा हो गया, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। आई होप पहला आप समझ गए होंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल आता है। अब आप कभी भी देखोगे यहाँ पे हम जो सिंपल जो स्टार बनाते हैं हम कह रहे बैठे, ठीक है। इस केस में इस वाले स्टार में आप हमेशा चेक करोगे तो इस वाले स्टार में आपके कितने बन सकते हैं, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 10 ट्रायंगल बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं आइए यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है। इस वाले आप केस में चेक करोगे, ठीक है। आप पहले बाहर के ट्रायंगल्स को जोड़ लो। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 ट्रायंगल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे पूरा नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो और यहाँ पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यहाँ पे बेस, ठीक है। इस वाले बेस को लेंगे, इस वाले बेस को हमने यहाँ पे लिया तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे जुड़ गया। अब इस वाले बेस को लूंगा तो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इस वाले बेस को लेता हूं, ठीक है, तो इसमें ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इस वाले बेस को लेता हूं तो इसमें एक ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और कौन सा बेस रह गया यहाँ पे, इस वाला बेस। अगर मैं इस वाले बेस को लेता हूं तो यहाँ पे एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। मतलब कितने बन रहे हैं यहाँ पे टोटल 5 बेस है, तो यहाँ पे बन रहे हैं और 5 ट्रायंगल, जो कि यहाँ पे आ जाएगा टोटल 10, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे 10 कह देते हैं, ठीक है। दोबारा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। 5 जो आपके बाहर वाले ट्रायंगल्स थे वो तो थे, साथ में यहाँ पे ये बेस जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। फिर इस वाले बेस से जो ये ट्रायंगल बन सकता है, इस वाले बेस से जो ये वाला ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला बेस लेंगे जिससे हमें ये वाला ट्रायंगल मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला बेस लेंगे जिससे ये वाला ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। और एक ये वाला बेस लेंगे जिससे हमें ये वाला ट्रायंगल मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आ जाएंगे 5 + 5 10। तो जब भी हम स्टार कैसे बनाते हैं, अगर हम आप चेक करोगे तो हम स्टार कुछ ऐसा बना देते हैं। तो जब भी अगर ऐसे स्टार में अगर ट्रायंगल्स आपको पूछा जाएगा तो आप बिना कुछ देखे यहाँ पे आप लगा देना कि यहाँ पे 10 ट्रायंगल बन रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे अब इस वाले ट्रायंगल में कैसा होगा, इसमें सेम स्टार में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप पहले बाहर वाले बेस को देख लो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। बाहर 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। और 2 यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ऑलरेडी 2 ट्रायंगल हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। और कोई ट्रायंगल आपके सामने बन सकता है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 2 जो कि यहाँ पे आ जाता है आपकी 8। मतलब इस वाले फिगर में सिर्फ 8 ट्रायंगल इसमें बन सकते हैं और नहीं, ठीक है। इस वाले में 10 और इस वाले में 8, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं, ठीक है। अब इस वाले फिगर में हम आ जाते हैं। अब इस वाले फिगर में आप सोचोगे कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें 2-3 जो हमने पहले जो ट्रिक किए थे, जो पहले आपको समझाया था, उसी में सेम इसी में वही ट्रिक लग जाएगी इसमें। लेकिन इसमें एक ट्रिक नहीं लगेगी, वो जो पिछले वाले जो मैंने बताया थे उसी को कंक्लूड करके इसका पूरा एक फिगर आपका आंसर आ सकता है। तो हम ओवरऑल को लेने की बजाय हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा ये जो बेस है, ये जो यहाँ पे ये चीज दिख रही होगी आपको, ये चीज सेम इसी के बराबर यहाँ पे सेम है,
ठीक है, मतलब इसी की तरह है, जो ऊपर है वही चीज यहाँ पे नीचे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले किसी एक को निकाल लेंगे, किसी भी एक पार्ट को निकाल लेंगे और हमारा आंसर आएगा। हम इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले हम पार्ट में देख लेते हैं कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर आप इस वाले पार्ट में चेक करोगे, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में आपको ये एक छोटा सा दिख रहा है जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया था। इसमें बेस कितना है, 1 2 3 और 4, 4 है, तो इसी का डबल कर दो, 4 × 2 कर दो, कितना आ रहा है, 8। ठीक है, मतलब इसके अंदर तो 8 ट्रायंगल बन सकते हैं। ठीक है, प्लस आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है, 2 इसमें और जोड़ दो। ठीक है, कितने बन गए, अभी 10 बन गए, लेकिन इसमें अभी भी और रहता है, 10 यहाँ पे बन गए। अब आप एक चेक करोगे, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल और ये बीच में ये लाइन जा रही है, मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये वाली लाइन, इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें बेस कितना है, 2 यहाँ पे बेस है। मैंने आपको बताया था जब भी अगर ऐसे ट्रायंगल आए और बेस यहाँ पे 2, तो कितने काउंट करेंगे, 3 काउंट करेंगे। तो मतलब एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, 3 इसमें जुड़ जाएंगे। तो 10 + 3 यहाँ पे कर दोगे, कितना हो जाएगा, 13। तो मतलब कि इस वाले पूरे फिगर में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं। तो अगर इसमें 13 ट्रायंगल है तो इसमें भी तो 13 होगा। अगर इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 + 13 कितना आ जाएगा, 26। मतलब इन दोनों ट्रायंगल से, इस फिगर और इस वाले फिगर से मुझे 26 ट्रायंगल्स यहाँ पे मिल गए। अब रहता है ये बीच वाला। ठीक है, अब आप इस बीच वाले में भी चेक करोगे तो कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4 का डबल कर दो, कितना, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें +8 कर दो, कितना आ जाएगा, 26 + 8 34। ठीक है, बट अभी भी यहाँ पे हमारा खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया, क्या अभी और कोई ट्रायंगल बच रहा है यहाँ पे? अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे एक ये ट्रायंगल ही बच रहा है। अगर आप चेक करोगे, ये बड़ा वाला, एक ये ट्रायंगल भी तो है जो आपके सामने बड़ा लिखा है, आपको ये दिख रहा होगा। एक ये बड़ा ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये सबसे बड़ा ट्रायंगल, मतलब 3 ट्रायंगल इसमें से निकल के आ रहे हैं। तो 34 में 3 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 37। ठीक है, यही आपका आंसर है। मतलब इस वाले फिगर में टोटल कितने बन सकते हैं ट्रायंगल, 37 ट्रायंगल बन सकते हैं। हमने वहीं पे 3 फॉर्मूला लगाए, हमने पहले इसका ये फॉर्मूला लगाया, फिर वो यहाँ पे बाजू वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले से हमें यहाँ पे सीधा आंसर 37 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं उस वाले फिगर्स पे। बाकी सेम इसमें भी आप वही चीज कर लो। बेस कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 × 2 कर दो, 8, मतलब इसमें 8 बन सकते हैं। अब आपको एक यहाँ पे दिख रहा है 8, एक ये है और एक ये है, 2 ट्रायंगल यहाँ पे जोड़ दो, +2, 10 ट्रायंगल बच गए, बन गए। बट अभी भी यहाँ पे और रहता है, और कौन सा रहता है यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे तो एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, उसमें भी आप चेक करोगे, ये और इस वाले को तो हम काउंट कर चुके हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल को हमने काउंट नहीं किया, +1 यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक ये ट्रायंगल भी है, +1 एक और जोड़ दो, कितने बन गए यहाँ पे 12। मतलब इस वाले फिगर में आपके 12 ट्रायंगल बन सकते हैं। ठीक है, क्या और कोई ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है? नहीं, मुझे तो और नहीं बन सकते। यहाँ पे इसके तो 8 बन गए, इसमें एक 9 और 10 हो गए, और एक ये बड़ा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पे टोटल 12 ट्रायंगल्स में बन सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले फिगर में बताओ कितने बनेंगे। अगर आप इस वाले फिगर में चेक करोगे तो कितने बन सकते हैं, 3 ट्रायंगल तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, मतलब मेरे को सीधा सीधा 3 ट्रायंगल तो दिख ही रहे हैं। ठीक है, अब और कौन से बन सकते हैं, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक तो ये बन गया छोटा वाला, ठीक है, 4 ये हो गए, एक ये हो गया, 5 ये हो गया और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, 3 इसमें बन गए, तो 3
प्लस 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो मतलब यहाँ पे इस वाले फिगर में सिर्फ 6 ट्राइंगल बन सकते हैं। ठीक है आपका, तो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल वाला जितने भी काउंटिंग वाले आ गए वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप आई होप अब जितने भी आपको ट्राइंगल्स वाले जितने भी काउंट करने को आ जाएंगे तो आप इन्हीं सब फॉर्मूलों से लगा के आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो और जान सकते हो कि कितना यहाँ पे इसका आंसर एग्जैक्टली आ सकता है। दोस्तों आज सभी का दोबारा फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में शुरू किया था, काउंटिंग फिगर्स का टॉपिक हमने शुरू किया था, उसमें हमने ट्राइंगल्स का डिस्कस किया था कि ट्राइंगल से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं हर तरह के टाइप के मैंने बताया, शॉर्ट ट्रिक्स बताया कि कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप सभी ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको जाके देखिए, फिर हम आगे इसको शुरू करते हैं। तो आज अभी हमारा दोबारा ये टॉपिक रहेगा, हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को समझेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हमें उसको सॉल्व किया जा सकता है और समझाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है स्क्वायर्स, आपको यहाँ पे स्क्वायर लिखा होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर्स के लिए क्या करेंगे, जब भी अगर आपको यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 और यहाँ पे मैं चुका 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस सिर्फ अगर आप कॉलम्स में चेक करोगे तो 4 हैं और अगर रोज में चेक करोगे तो यहाँ पे 3 है। जब भी अगर रोज और कॉलम्स अगर आपको नहीं दे रखेंगे, बराबर नहीं दे रखेंगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहाँ पे 3 और 4 है तो यहाँ पे ले लो 4 इंटू 3, कितना होता है 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। फिर उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आ जाता आप लोगों ने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले बड़े नंबर को आपने लेना है और उसके बाद फिर छोटे नंबर को आप लेते जाना है जब तक 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। अब इनको हम जो भी आपके पास नंबर आ गया आप इनको सीधा सम कर दो। 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 एंड हो जाएगा यहाँ पे 20। मतलब इस वाले स्क्वायर में कितने स्क्वायर यहाँ पे बन सकते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें 20 स्क्वायर बन सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही ये है, ये भी आप ट्राई करके देखो। अब इस केस में क्या है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसमें 1 2 3 एंड 4। जब भी रोज एंड कॉलम अगर आपको बराबर दे रखे होंगे उस केस में आप जो इस केस का आपको बताया था आप वैसे ही कर सकते हो, अदरवाइज इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं। 4 है यहाँ पे तो यहाँ पे ले लो 4 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 3 का आ जाएगा आपके पास 9, 2 का आ जाएगा 4 और 1 का आ जाएगा 1। तो आप इसको चेक करोगे तो इसमें भी कितने जाएंगे 16 प्लस 4 20 एंड 10 9 प्लस 1 10 होता है, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। मतलब ओवरऑल आपका यहाँ पे आ जाएगा 30। मतलब इस वाले फिगर में आपके कितने स्क्वायर्स बनेंगे, इस वाले फिगर में आपके बन जाएंगे 30 स्क्वायर्स बन जाएंगे, इसमें 20 एंड 30। सेम ये वैसे ही है, इसमें कितने हैं 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सेम उस केस में है, आप इसको ट्राई करके देखो। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 5 इंटू 4 4 इंटू 3 3 इंटू 2 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 0। यहाँ पे 20, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, ठीक है। इनको आप सम करोगे कितना आ जाएगा 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 26 30 एंड 40। मतलब यहाँ पे आपके स्क्वायर्स यहाँ पे कितने बन जाएंगे, इसमें 40 स्क्वायर बन जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें 40, इसमें 30 एंड इसमें 20। तो ये हो गए हमारे स्क्वायर्स वाले कॉन्सेप्ट। जरूरी नहीं है कि आप 5 से शुरू करें, आप 4 से भी शुरू कर सकते हो। 4 से यहाँ से ले लो आप, अगर बस आपने 0 तक लेना, आपने तब तक वो नंबर लेना जब तक 0 नहीं आ जाता। तो आप सपोज मान लो यहाँ पे ले लो 4, आप 4 इंटू 5 ले लो, ठीक है। 3 इंटू 4 ले लो, उसके बाद 2 इंटू 3 ले लो, उसके बाद 1 इंटू 2 ले लो और 0 इंटू आप 1 ले लो, ठीक है। आपका आंसर वही आ जाएगा। यहाँ पे कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, ठीक है। आपका वही आ जाएगा यहाँ पे 32 38 एंड 40।
आप कैसे भी करोगे आपका आंसर 40 आएगा, चाहे आप बड़े नंबर को ले लो या छोटे नंबर को ले लो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इस केस में आई होप आपको स्क्वायर वाले ये जो सिंपल वाले होंगे जो एज इट इज आते हैं, कितने भी स्क्वायर कितने भी रो और कॉलम्स में कितना भी दे दे, आपको बस जस्ट क्या करना है, अगर रोज और कॉलम्स बराबर है तो आपने जस्ट स्क्वायर निकाल के उसका आंसर सम कर देना, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको रोज और कॉलम्स अगर बराबर नहीं दे होंगे तो आप इनको इस मेथड से आप ऐसे निकाल सकते हो, 4 into 3 जैसे हमने वहां पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए मेरे स्क्वायर्स वाले। आइए हम थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस वाले केस में भी आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये हो गए 1 2 और ये 1 and 2। यहाँ पे रोज और कॉलम्स बराबर है, तो जस्ट आपने क्या करना है, बस इनके नंबर्स का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, सम कर दोगे 5। मतलब आप इस देखोगे इस सिंपल बॉक्स में, इस सिंपल स्क्वायर में कितने स्क्वायर बन सकते हैं, 5 स्क्वायर यहाँ पे बन सकते हैं। सेम वैसे ही इसी को ही लेके इन्होंने यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है। अब इस केस में आप ये देखो, छोटे वाले अंदर जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं उनको भूल जाओ, अब बड़े वाले स्क्वायर्स को लो। बड़े वाला स्क्वायर सेम इसी की तरह था, आपको पता है इस बड़े वाले स्क्वायर में, इस वाले अगर मैं इस फिगर को पूरे देखूं, इसमें कितने बन रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर्स बन रहे हैं 5। ठीक है, आपने 5 ले लिया, अब आप बड़े वाले को भूल जाओ, अब आप इसको ले लो। ठीक है, इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें भी बन रहे हैं 5, तो मैं +5 जोड़ देता हूँ। अब आ जाता है सबसे छोटा वाला, इसमें भी 5 बन रहे हैं, इसमें भी 5 मैं जोड़ लेता हूँ, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल हो गए 15। मतलब इस वाले स्क्वायर में कितने बन रहे हैं, 15 स्क्वायर्स बन सकते हैं। सेम वैसे ये भी है, आप अभी जो आपको ये अंदर जो स्क्वायर दे रखा है आप उसको भूल जाओ। ठीक है, जो लाइन दे रखा है आप इस सबसे पहले बड़े वाले को ले लो, यहाँ पे ये जो स्क्वायर दे रखा है सेम वैसे ही जैसा पहले वाला था, तो इसमें कितने बन रहे हैं, 5 स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक चेक करोगे आपके सामने बस एक यही आ रहा है, अगर आप देखोगे तो आपके सामने बस एक यही है जो एक स्क्वायर बन रहा है अंदर की तरफ, और कुछ भी नहीं बन रहा। तो यहां पे मैं 5 + 1 = यहाँ पे ले लूंगा 6, मतलब इस वाले फिगर में सिर्फ 6 स्क्वायर बन सकते हैं। ठीक है, अब उसी के जरिए हम यहाँ पे इस वाले को देख लेते हैं। इस वाले अगर आप इस वाले में चेक करोगे तो सेम वैसा ही फिगर है, अगर आप इस अंदर वाले को छोड़ दो, अंदर वाले को जो है उसका भी भूल जाओ, सिर्फ जस्ट एक जैसा ये फिगर है उसी को आप यहाँ पे लेके देखो, जो मतलब इस वाले को इंक्लूड कर रहा है इस वाले स्क्वायर फिगर में। तो आपको पता था जब मैं इस वाले को लूंगा तो कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 6 बन रहे हैं, तो इसको आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे आप ले लो 6, मतलब इस वाले को इंक्लूड करके अंदर वाले को ना करते हुए उसको इंक्लूड 6 बन रहे हैं। ठीक है, सेम अब इस वाले फिगर को ले लो, ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे ये स्क्वायर, सेम ये चीज बन रही है, ये सेम चीज ये लाइन बन रही है जो पहले वहां पे बन रही थी, इसमें भी 6 जोड़ दो। ठीक है, 6 ये जुड़ गए। अब एक बस आखिरी आपके पास बच जाता है ये वाला, अब आपके पास ये बस आखिरी बच जाता है ये वाला। ठीक है, और ये वाला हमने इसमें चेक किया था कितने बनते हैं, इसमें बनते हैं टोटल 5 बनते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे 5 जोड़ लो, तो टोटल कितने हो गए, 6 + 6 12, 12 + 5 = 17। ठीक है, मतलब इस वाले फिगर में 17 स्क्वायर्स इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब 17 स्क्वायर्स इसमें बन सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाले फिगर में। ठीक है, अब इस वाले फिगर में अगर आप चेक करोगे ठीक है, इस वाले फिगर में आप चेक करो, सेम वही चीज है, आपको पता है यहाँ पे वही रोज और कॉलम्स वाली बात होती है जो हमने स्टार्टिंग में करी थी। तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितने कॉलम्स बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 and 4, इस साइड में 1 2 3 and 4। आपको पता है रोज एंड कॉलम क्या है, बराबर है यहाँ पे, इसलिए हम इनका क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ पे स्क्वायर निकाल दो, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 4 का कितना होता है 16, 3 का होता है 9, 2 का होता है 4 और 1 का ऑब्वियसली 1। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर बन रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे 20 + 10, यहाँ पे 30, मतलब अभी 30 स्क्वायर बन रहे हैं ये जितने भी रोज और कॉलम्स को मिला के। अब आप ये चीज देखोगे, ये जो चीज फिगर आपको दिख रही है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है सेम सिमिलर इसकी तरह है, और मैंने इसके केस में आपको क्या बताया था, इसमें कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 5 स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें 5 बन रहे हैं,
ठीक है, इसमें भी 5 बन रहे हैं, इसमें भी 5 बन रहे हैं और इसमें भी 5 बन रहे हैं, तो मतलब टोटल 20 और यहाँ पे स्क्वायर बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस और 20 कर देंगे, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, मतलब इस वाले फिगर में कितने स्क्वायर बन सकते हैं, 50 स्क्वायर बन सकते हैं। ठीक है, 50। ठीक है, ये तो थे हमारे सारे स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट। आइए और क्वेश्चन यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल। स्क्वायर्स वाले जितने थे वहां पे खत्म हो गए। अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप वो ट्रिक लगा के हमेशा यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स के केस में क्या होता है, अब रेक्टेंगल्स के केस में आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, बट उस केस में यहाँ पे आप स्क्वायर का यूज नहीं कर सकते। रेक्टेंगल केस में अगर आप स्क्वायर का यूज करोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी रोज हैं और कॉलम्स हैं उनको हम सम करेंगे। 1 + 2 = कितना होता है, 3। मतलब यहाँ पे आप देखोगे रोज में कितने हैं, 3 है। यहाँ पे भी कॉलम्स में अगर आप देखोगे 1 + 2 = 3, मतलब 3 यहाँ पे भी है। अगर आप यहाँ पे कॉलम्स में चेक करोगे और रोज में भी 3 है, तो आपने जस्ट क्या करना है, जो रोज और कॉलम्स का जो टोटल सम आया है आप जस्ट उनको क्या कर दोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 3 × 3 = 9। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, 9 रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, सेम इस केस में भी अब आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3। आपने कुछ नहीं करना है, सम करना है। 3 + 2 5 + 1 6, मतलब इसमें 6 यहाँ पे बन सकते हैं रोज में, और यहाँ पे कॉलम्स में भी 6 बन सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, 6 × 6 करना है। 6 × 6 कर दोगे, कितने बन सकते हैं रेक्टेंगल्स, 36 रेक्टेंगल्स यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट हम आ जाते हैं थोड़े से और ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया। आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, जो भी रोज और कॉलम्स है उनको सम करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम और ये फिगर यहाँ पे लास्ट 2 फिगर्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस केस में भी अब दोबारा वही चीज यहाँ पे देख लो, 1 2 3 1 2 3 और 4। अगर आप इसमें चेक करोगे तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। यहाँ पे 6 + 4, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 × 6, 10 × 6 यहाँ पे आ जाएगा 60। मतलब इस वाले फिगर में 60 रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले केस में हम आ जाते हैं। अब इस केस में आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ पे टोटल 4 बन रहे हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, रोज को चेक करोगे, कितने 1 2 3 और 4, तो टोटल सम कितना यहाँ पे हो रहा है, 6 6 + 2 10। तो मतलब आप इसमें चेक करोगे तो इस वाले यहाँ पे रोज में कितने 10 बन रहे हैं। ठीक है, आप इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे भी 10 बन रहे हैं, 10 इस तरफ भी बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे चेक करोगे 10, यहाँ से भी चेक करोगे पूरे के 10 10 रहे हैं, और यहाँ से भी आप ऐसे इस यहाँ पे कॉलम से भी चेक करोगे तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं। अगर आप इस साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 और 4 कितने बन रहे थे, 10। यहाँ पे भी 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी बन रहे थे 10। और जब यहाँ से भी चेक करोगे, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी 10 बन रहे हैं। मतलब हर तरफ से यहाँ पे 10 बन रहा है। तो आपने क्या करना है कि इनको सीधे सीधे सम कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 + 10 + 10 = 30। बट ये आपका सही नहीं होगा, यहाँ पे आपका 30 सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे चेक कर रहे थे तो आपने इसको इंक्लूड करा था। ठीक है, जब आप यहाँ पे भी जा रहे थे आपने इसको इंक्लूड करा था, और जब आप इस तरफ पे भी आप देख रहे हो तो यहाँ पे दोबारा आप इसको भी इंक्लूड कर रहे हो और दोबारा इसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो। तो इस केस में दो जो स्क्वायर है वो 2 बार मतलब रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे -2 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28। तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाले फिगर में कितने स्क्वायर यहाँ पे बन सकते, रेक्टेंगल बन सकते हैं, 28 रेक्टेंगल इस केस में यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, और वो 10 यहाँ पे कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस केस में आप चेक करो, आपके पास यहाँ पे है 1
2 3 और 4। आपको पता है ये रेक्टेंगल तो है 1 2 3 4, ठीक है। एक आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक ये रेक्टेंगल 5, एक ये रेक्टेंगल हो जाएगा आपके पास 6 और एक ये रेक्टेंगल हो जाएगा 7, ठीक है। एक ये रेक्टेंगल हो जाएगा आपके पास 8, एक ये रेक्टेंगल हो जाएगा आपके पास 9 और एक सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 10। तो यहाँ पे इस वाले में कितने बन रहे हैं? इस वाले में बन रहे हैं आपके 10। वैसे ही इस केस में भी है, वैसा ही इस केस में भी है। बस ये चीज थी, जो ये वाला जो रेक्टेंगल था, जो ये वाला रेक्टेंगल का पार्ट था, इसको और इसको हम 2 बार जोड़ रहे थे, ठीक है। इसलिए हमने -2 किया था। टोटल आ रहा था 30, -2 करेंगे तो हमारा 28 हमारा आंसर आ रहा था। मतलब इस वाले रेक्टेंगल के केस में 28 बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत पसंद किया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक पे। जय हिंद।